तो हेलो गाइज़, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर फीलिंग बेटर। गाइज़, आपका एक बार फिर मोस्ट वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल फैजान क्लासेस में। तो गाइज़, हमने स्टार्ट किया था बीएससी बायो ग्रुप का जूलॉजी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का जूलॉजी का फर्स्ट पेपर, जिसका नाम था साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्टेड डिसीज़, जिसमें हम पहले जेनेटिक्स वाला पोर्शन देख रहे थे। जेनेटिक्स के पोर्शन मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर दी हैं, जिसमें हम जेनेटिक्स में वीडियो अपलोड कर रहे थे मेंडल के लॉ, जिसमें मैंने ऑलरेडी 2 लॉ मेंडल के अपलोड कर दिए हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे मेंडल साहब का जो थर्ड लॉ और आखिरी लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो गाइज़, इतना तो आपको पता होगा, मेंडल साहब ने अपने नियम जो दिए थे मटर के पौधे पर जिसका बोटेनिकल नाम है, यानी साइंस की भाषा में उसे कहते हैं हम पायसम सटायम मटर के पौधे पर प्रयोग करके मेंडल साहब ने अपने नियम दिए थे। यानी पायसम सटायम जो नॉर्मली हम सब्जी में भी यूज़ करते हैं, उसी मटर का नाम है पायसम सटायम, बोटेनिकल नेम है मटर का। तो मेंडल साहब ने मटर के पौधे पर प्रयोग करके अपने नियम दिए थे, तीनों नियम, जिसमें मेंडल साहब का लास्ट नियम है थर्ड लॉ। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, इसको हम हिंदी में बोलेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने कुछ आउटलाइन बनाई हुई है, क्योंकि आपको पता है मैं सिर्फ आउटलाइन बना के समझाने पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि अगर समझ में आ गया तो बंदा अपने अकॉर्डिंग कैसे भी लिख सकता है। तो समझने पर ज़्यादा फोकस करते हैं। आपके अगर एग्ज़ाम पेपर में आए तो आपको ये 3 आउटलाइन बनानी पड़ेगी। अभी फ़िलहाल के लिए इसको आप भूल जाइए, पहले यहाँ पर आइए, इससे यहाँ पर समझते हैं क्या होता है। तो मेंडल साहब ने ये वाला थर्ड लॉ समझाने के लिए बेसिकली मटर के दो टाइप के सीड लिए, जिसमें मेंडल साहब ने एक तरफ लिए येलो राउंड, एक तरफ तो लिया येलो राउंड सीड, यानी येलो और गोल, पहला गोल सीड लिया, ओके। येलो को वाई से दिखाया और राउंड को कैपिटल आर से, येलो को कैपिटल वाई से, राउंड को कैपिटल आर से दूसरी तो। और इस कैरेक्टर को मेंडल साहब ने माना डोमिनेंट कैरेक्टर, यानी प्रभावी लक्षण। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्रभावी लक्षण क्या होता है। देखो, मैं थोड़ा सा फिर भी बता देता हूँ आपको। सबसे पहले जो मैंने इससे पहले जो 2 वीडियो अपलोड करी हैं, उन्हें देखना देखो। उनके देखने के बाद में आपको ये जो मेंडल साहब का थर्ड लॉ है बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने पीछे की सब वीडियो में सभी बता रखा है कि प्रभावी कैरेक्टर क्या होते हैं, अप्रभावी कैरेक्टर क्या होते हैं। तो सब जो बेसिक पॉइंट है सब मैंने पिछली वीडियो में कवर कर रखे हैं। तो फ़िलहाल के लिए फिर मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको डोमिनेंट कैरेक्टर यानी प्रभावी कैरेक्टर क्या होता है। प्रभावी कैरेक्टर वो होता है यानी किसी भी जीन का वह कैरेक्टर जो दूसरे जीन के फंक्शन को यानी कार्य को दबा दे, सप्रेस कर दे, तो सब प्रभावी कैरेक्टर कहते हैं। और प्रभावी कैरेक्टर अपना कैरेक्टर दिखाता, अपना लक्षण दिखाता, दूसरे का लक्षण, दूसरे जीन का लक्षण या कैरेक्टर सप्रेस कर देता, दबा देता है, ठीक है। तो मेंडल साहब ने 2 टाइप के सीड लिए, येलो राउंड जिसको मेंडल साहब ने वाई आर से दिखाया, कैपिटल वाई कैपिटल आर से, वाई का मतलब येलो, कैपिटल आर का मतलब राउंड, इसे डोमिनेंट कैरेक्टर यानी प्रभावी कैरेक्टर माना। और दूसरी तरफ मेंडल साहब ने ग्रीन रिंकल यानी हरा और झुर्रीदार सीड लिया, ग्रीन को स्मॉल वाई से दिखाया और झुर्रीदार को स्मॉल आर से दिखाया। और इन दोनों कैरेक्टर को मेंडल साहब ने माना रेसेसिव कैरेक्टर। अब आप ये सोच रहे हैं वाई आर क्या है, ये यहाँ पर ये क्या है, ये आपने लिख दिया यहाँ पर है क्या। ये वाई आर जो है स्पेशली ये जीन जो होते हैं, जब जीन आपको पता होगा बहुत बेसिक सा पॉइंट है, जीन जोड़े के रूप में रहता है। वो जोड़े किसके होते हैं, एलील, यानी जीन्स ये बेसिकली एलील हैं, वाई और आर एलील और जीन पर ही कैरेक्टर रहते हैं, यानी लंबाई का, गोल का, कलर का। तो ये जीन पर ही रहते हैं कैरेक्टर, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। तो मेंडल साहब ने इनके बीच में क्रॉस कराया, इन दोनों कैरेक्टर वाले प्लांट के बीच में, 2 विपरीत कैरेक्टर अपोजिट कैरेक्टर के प्लांट के बीच में जो मटर के हैं, यानी सीड बोल सकते हैं आपको, क्रॉस कराया। क्रॉस कैसे कराते हैं, देखो F1 पीढ़ी में ये तो पेरेंट हो गए दोनों, ये दोनों पेरेंट हो गए, तो F1 पीढ़ी में क्रॉस कराया, जिसमें कैपिटल वाई की स्मॉल वाई में, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखो प्रभावी कैरेक्टर का एक रोल होता है, प्रभावी कैरेक्टर का एक रोल ये होता है, जो प्रभावी कैरेक्टर होता है ना, यानी डोमिनेंट कैरेक्टर
वो जब क्रॉस करते हैं तो वो स्टार्टिंग में लिखा जाता है, स्टार्टिंग में लिखा जाता है। तो यहाँ पर प्रभावी कैरेक्टर क्या माना मेंडल साहब ने, कैपिटल वाई को यहाँ पर लिख दिया, स्मॉल वाई को यहाँ पर लिख दिया, यानी कैपिटल वाई की स्मॉल वाई में, कैपिटल आर की स्मॉल आर में, जो प्रभावी है उसे पहले लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर। ये F1 पीढ़ी में हो गया क्रॉस। तो ये हमें इस टाइप के प्लांट मिले। ठीक है, देखो अब एक पॉइंट और आपको ध्यान में रखना है, ये जो मेंडल साहब ने जो स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम दिया था ना, वो द्विसंकर संकरण डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेस पर दिया था। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन है, जब दो विपरीत या अपोजिट कैरेक्टर वाले प्लांट के बीच क्रॉस कराते हैं तो उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। वही दो अपोजिट विपरीत कैरेक्टर के प्लांट है ना, यहाँ पर एक कैरेक्टर क्या है, येलो गोल यानी येलो राउंड, और दूसरा कैरेक्टर क्या है, ग्रीन रिंकल, हरा झुर्रीदार। तो दो अपोजिट कैरेक्टर हो गए ना। तो ये अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस आ जाए कहीं लिखने के लिए तो उसका भी एग्जांपल यही है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, जो मैंने अभी डेफिनेशन बताई थी। वीडियो पॉज करके दोबारा सुन लेना। ओके, तो यहाँ पर हम थे F1 पीढ़ी में ये प्लांट प्राप्त हो गए हमें। ठीक है, अब हम बेसिकली हम क्या, मेंडल साहब नहीं कह रहा था, मेंडल साहब ने अब ये जो प्लांट प्राप्त हुए F1 पीढ़ी में, F1 का मतलब फर्स्ट जनरेशन, प्रथम संतानीय पीढ़ी, इनके बीच में आपस में क्रॉस कराया। तो ये मैंने ये यहाँ पर उतार दिया, कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ पर लिख लिया, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई यहाँ पर लिख लिया। तो F2 पीढ़ी में क्रॉस कैसे करते हैं, इस कैपिटल वाई की इस कैपिटल आर स्मॉल आर में, इन दोनों में, फिर इस स्मॉल वाई की कैपिटल आर स्मॉल आर इन दोनों में, एक बार इसकी इन दोनों में, एक बार इस स्मॉल वाई की इन दोनों में। तो कैपिटल वाई और कैपिटल आर की कराएंगे तो कैपिटल वाई और स्मॉल आर कराएंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल आर। प्रभावी कैरेक्टर हमेशा ध्यान रखना, डोमिनेंट कैरेक्टर पहले लिखा जाता है क्रॉसिंग में। स्मॉल वाई की कैपिटल आर में कराएंगे तो स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई की स्मॉल आर में कराएंगे स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपने ऊपर तो बताया था कि ये स्मॉल वाई तो रेसेसिव कैरेक्टर है, और आप ये भी बता रहे हो कि जो रेसेसिव कैरेक्टर है उसको बाद में लिखते हैं, पर यहाँ पर रेसेसिव कैरेक्टर वाई शुरू में स्टार्टिंग में क्यों लिखा, स्टार्टिंग में इसलिए लिखा क्योंकि प्रकृति का नियम है। ये मेंडल साहब ने इसे क्या माना था, ये क्या है, किसका सिंबल है या किसका एलील है, हरे कलर का, ग्रीन कलर का, जो मैंने बताया था आपको। और ये क्या है, ये सेप है सीड की, यानी ये तो सीड का कलर है, ये सेप है। हमेशा प्रकृति का नियम है, सीड हो, कोई सा भी सीड हो, पहले हमेशा कलर बनता है। भाई सीड हो या फ्रूट हो, हमेशा पहले कलर बनता है, प्रकृति का नियम है। मेंडल साहब हो या हम हो, प्रकृति के अकॉर्डिंग, प्रकृति के अगेंस्ट तो नहीं जाएंगे ना, प्रकृति के विरोध में तो नहीं जाएंगे हम। प्रकृति का नियम है पहले कलर बनता है, तो इस वजह से ये रेसेसिव कैरेक्टर है, बट अकॉर्डिंग टू नेचर इसे हमने पहले लिखा है, क्योंकि कलर पहले बनता है। तो ये कलर का एलील है, इस वजह से हमने पहले लिखा है। बट मेंडल साहब के अकॉर्डिंग प्रभावी कैरेक्टर पहले लिखा जाता है, डोमिनेंट कैरेक्टर। तो यहाँ तक ये आपको समझ में आया। चलिए अब आते हैं हम आगे। अब ये यहाँ तक नहीं है, ये भाई जब अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, अगर ये आया, पहले ये तीनों आउटलाइन जो मैंने बना रखी हैं ये बनाने पड़ेंगे, यही बनाते आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे। इसके बाद में फिर थोड़ा बहुत लिख देना, वो मैं बता दूंगा कैसे लिखना है। यहाँ पर आपने डालिए। अब चलिए मैं आगे का बताता हूँ, थोड़ा मैं इधर कर लेता हूँ इसे, ये चलिए। एक मिनट, तो ये दिख रहा है। ओके 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 बॉस, ठीक है। तो चलिए अब आ जाते हैं इधर। तो यहाँ तक तो ये आपको मैं इधर का तो समझा दिया मैंने। अब ठीक है, अब जो ये F2 पीढ़ी के जो प्लांट प्राप्त हुए, जो 4 टाइप के प्लांट प्राप्त हुए थे, 4 टाइप के प्लांट प्राप्त हुए, इनका मेंडल साहब ने इनके बीच में सेल्फ पोलिनेशन यानी स्वयं परागण करा दिया। सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है सेम जाति यानी सेम स्पीसीज के प्लांटों के बीच क्रॉस कराना। ठीक है,
सेम स्पीसीज के एक ही प्लांट के बीच आपस में क्रॉस कराना है, संकरण कराना, सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। कोई नई नई टर्म नहीं है, पहले भी सुना होगा अपने नाम, कोई नया नाम नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पर आते हैं। अब जी ये जो प्लांट प्राप्त हुए थे, एक मिनट, ये जो इधर ये प्लांट प्राप्त हुए थे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब इनको यहाँ पर मैंने उतार दिया। अब इनके बीच में हम सेल्फ पोलिनेशन कराएंगे ना, हमने नहीं, मेंडल साहब ने कराया था। कैपिटल वाई कैपिटल आर, इनको एक बार जो ये सारे प्लांट हैं उनको मैंने यहाँ पर उतार दिया। प्लांट मतलब एलील की स्ट्रक्चर है तो प्लांट ही, पर इनके एलील की स्ट्रक्चर कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये कैपिटल वाई ये कैपिटल आर यहाँ पर उतार दिया। कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये वाला कैपिटल वाई स्मॉल आर यहाँ पर उतार दिया। ये स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये वाला स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये वाला, और ये स्मॉल वाई स्मॉल आर यहाँ पर उतार दिया। यानी ये जो 4 टाइप के हमें प्लांट प्राप्त हुए उनको एक बार मैंने ऊपर लिख लिया और एक बार ऐसे ही सेम नीचे लिख लिया, क्योंकि इनके बीच में अब हम सेल्फ पोलिनेशन कराएंगे ना, क्योंकि वो मेंडल साहब ने कराया था उनके अकॉर्डिंग हम कराएंगे। तो अब इनके बीच में क्रॉस कैसे कराएंगे? अब ये एक बार इस कैरेक्टर वाले प्लांट का क्रॉस इन चारों में, फिर इस वाले का इन चारों में, फिर इस कैरेक्टर वाले प्लांट का फिर इन चारों में, फिर लास्ट वाले का फिर इन चारों में। ठीक है, ओके। तो कैपिटल वाई की कैपिटल वाई कैपिटल आर की कैपिटल आर में कैपिटल आर। और ये कैसे प्लांट प्राप्त हुए? येलो राउंड, क्योंकि यह हमने ये जो एलील की स्ट्रक्चर है किसकी है पीछे बताया मैंने, ये कैपिटल वाई किसका सिंबल है, यानी किस एलील का स्ट्रक्चर, इस पर कैसे कैरेक्टर हैं, कौन सा कैरेक्टर है, येलो यानी कलर है। और ये कैपिटल आर कैसा है, राउंड, यानी येलो राउंड सीड प्राप्त हुआ हमें, येलो राउंड सीड का प्लांट प्राप्त हुआ, ये ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, मैंने पीछे बताया था। ये कैपिटल वाई ये कौन सा कलर है, यानी ये कौन से एलील की स्ट्रक्चर है, येलो कलर की। ये कैपिटल आर राउंड, पीछे बताया ना, मेंडल साहब ने पहले बता दिया था इसको कि मेंडल साहब ने ना माना था। तो ये येलो राउंड टाइप के प्लांट या सीड प्राप्त हुए। कैपिटल वाई, फिर इस कैपिटल वाई की इस कैपिटल वाई में कैपिटल वाई, इस कैपिटल आर की स्मॉल आर में कैपिटल आर स्मॉल आर। हमेशा ध्यान रखना जो प्रभावी कैरेक्टर है वो पहले लिखा जाएगा, डोमिनेंट कैरेक्टर पहले आता है रेसेसिव कैरेक्टर से। देखो क्रॉस ऐसे करना है कि जो कलर का एलील है वो कलर के एलील के साथ, शेप का एलील है वो शेप के एलील के साथ, यानी वाई की वाई में, आर की आर में। तो ये कैसे, ये कैसे सीड प्राप्त हो, येलो राउंड। ये भी येलो राउंड क्यों, ये तो येलो कलर का एलील है, इस पर कौन सा एलील है, येलो कलर, वाई यानी दोनों जीन की, यानी दोनों एलील की शेप, दोनों एलील सेम है, और दोनों एलील इन पर कौन सा कैरेक्टर है प्लांट का, येलो यानी कलर का, तो येलो। और ये कौन से हैं, ये गोल सीड हैं। अब ये तो स्मॉल आर तो है रिंकल, स्मॉल आर पर जो एलील है वो है स्मॉल आर एलील जो है इस पर जो कैरेक्टर है सॉरी, तो मैं यहाँ पे स्मॉल आर पर जो स्मॉल आर ये एलील जो है इस पर कौन सा कैरेक्टर है प्लांट का, रिंकल शेप का। बट हमने यहाँ राउंड क्यों लिखा, हमने राउंड इस वजह से लिखा, मैंने पहले बोला था, क्योंकि ये कैपिटल आर स्मॉल आर पर प्रभावी है। कैपिटल आर जो है स्मॉल आर के कैरेक्टर को सप्रेस कर देगा, दबा देगा और अपने कैरेक्टर दिखाएगा। यानी जो मेंडल साहब को फिजिकली जो दिखा, मतलब जो प्लांट जो दिखा या सीड जो दिखा वो येलो राउंड ही दिखा। ठीक है ना, क्योंकि राउंड क्यों दिखा, राउंड इस वजह से दिखा कि ये आर जो है इस पर प्रभावी है, यानी आर ने बस अपना कैरेक्टर तो जाहिर करा और दूसरे के कैरेक्टर को सप्रेस कर दिया, यानी रिंकल के कैरेक्टर को, यानी झुर्रीदार के कैरेक्टर को दबा दिया। तो इस वजह से प्रभावी उसे ही कहते हैं, जो दूसरे कैरेक्टर को दबा देता है उस पर प्रभावी हो जाता है। ठीक है, ऐसे अब आ जाओ यहाँ पर कैपिटल वाई की स्मॉल वाई में कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर की कैपिटल आर में कैपिटल आर येलो राउंड, ये भी येलो राउंड क्यों, यहाँ पर वाई इस पर प्रभावी है तो येलो, आर ये कौन से हैं, राउंड। ठीक है, यानी सिर्फ प्रभावी का कैरेक्टर लिखा जाएगा, क्योंकि प्रभावी दूसरे को दबा देता है, प्रभावी को अप्रभावी का कैरेक्टर नहीं लिखा जाएगा। बट एक्चुअल में जो है प्रेजेंट होता है, भाई दिख रहा नहीं है यहाँ पर प्रेजेंट है, पर भौतिकली फिजिकली हमें नहीं दिखेगा वो बाहर से, क्योंकि वो दूसरा जीन उस पर प्रभावी हो गया ना, जो प्रभावी जीन है प्रभावी पे प्रभावी हो गया, उसके दबा दिया। और पीछे जो वीडियो में मैं बार बार कह रहा हूँ, जो वीडियो अपलोड करी मैंने बहुत अच्छे समझाया, ये सब क्लियर हो जाएगा। पहले पीछे की 2 वीडियो देखोगे, यानी मेंडल साहब के जो पहले 2 लो हैं उन्हें देख लेना, अब फिर उनके बाद ये वाला देखना तो आसानी से समझ में आएगा। अब हम यहाँ पर थे कैपिटल वाई की स्मॉल वाई में कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर की स्मॉल आर में कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी येलो राउंड,
ये येलो राउंड, क्योंकि प्रभावी का लिखा जाएगा, प्रभावी का नहीं लिखा जाएगा। ये कैपिटल वाई येलो है, कैपिटल आर राउंड है, येलो राउंड है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर। अब इसकी इन चारों में करो, कैपिटल वाई की कैपिटल में, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर की स्मॉल आर की कैपिटल आर में। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, पहले हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर गलती मत कर देना। प्रभावी का एल पहले लिखा जाएगा, जो प्रभावी होता है। प्रभावी कौन है यहाँ पर? कैपिटल आर, तो कैपिटल आर पहले। तो येलो राउंड, ये तो येलो है ही, यहाँ पर ये इसके कैरेक्टर को दबा देगा, तो येलो राउंड। कैपिटल वाई की कैपिटल वाई में, कैपिटल वाई, स्मॉल आर की स्मॉल आर में, स्मॉल आर। देखो ये तो येलो, स्मॉल आर, यहाँ पर कोई प्रभावी नहीं है, दोनों अप्रभावी है। तो दोनों अप्रभावी पर कौन सा कैरेक्टर है? रिंकल है। दोनों सेम है, अप्रभावी है। अगर यहाँ पर कोई एक प्रभावी होता तो उसका कैरेक्टर लिखा जाता सिर्फ। अब यहाँ पर दोनों अप्रभावी हैं, यानी यहाँ पर एक दूसरे, यहाँ पर ये दोनों किसी के कैरेक्टर को नहीं दबाएंगे, तो दोनों का सेम कैरेक्टर क्या है? रिंकल, झुर्रीदार। तो येलो रिंकल, ये अलग टाइप का प्लांट प्राप्त हुआ। ठीक है, कैपिटल वाई की स्मॉल वाई में, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर की स्मॉल आर में, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी येलो राउंड प्राप्त हुए। कैपिटल वाई की स्मॉल वाई में, कैपिटल वाई स्मॉल आर की स्मॉल आर में, स्मॉल आर, येलो रिंकल, यानी येलो रिंकल। ओके, इस प्रकार कैपिटल वाई की स्मॉल वाई में, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर, येलो राउंड। कैपिटल स्मॉल वाई की कैपिटल वाई में, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, हमेशा प्रभावी पहले लिखा जाएगा, बार बार ध्यान से सुन लेना। कैपिटल आर की स्मॉल आर में, कैपिटल आर स्मॉल आर, येलो राउंड। इसमें अगर तुमने ये ध्यान नहीं रखा ना कि प्रभावी को अगर तुमने बाद में लिख दिया ना, तो आप सारे कैरेक्टर चेंज कर दोगे, सारे गलत हो जाएगा नियम। तो हमेशा ध्यान रखना, मेन चीज़ क्या है इसमें क्रॉसिंग में, यही है मेन चीज़ कि प्रभावी कैरेक्टर कौन सा है, जो उसका पता लगाना, फिर उसको पहले लिखना और सिर्फ उसी के कैरेक्टर को लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि दूसरे वाले को, अप्रभावी को सप्रेस कर देता है उसका कैरेक्टर। तो कहाँ थे हम? कैपिटल वाई की स्मॉल वाई की कैपिटल वाई में, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर की स्मॉल आर में, कैपिटल आर स्मॉल आर, येलो राउंड। स्मॉल वाई की स्मॉल वाई में, स्मॉल वाई, कैपिटल आर की कैपिटल आर में, कैपिटल आर। तो ये कैसे? ग्रीन राउंड। ग्रीन क्यों? ये दोनों सेम एलील हैं, यानी दोनों कौन से करेक्टर हैं? अप्रभावी, रिसेसिव करेक्टर के एलील हैं। तो दोनों मतलब उनका कैरेक्टर क्या बताया था शुरू में, यानी ग्रीन। तो ये ग्रीन, ये दोनों कौन से एलील हैं? राउंड, ग्रीन राउंड। ओके, स्मॉल वाई की स्मॉल वाई, कैपिटल आर की स्मॉल आर में, कैपिटल आर स्मॉल आर, ग्रीन राउंड, ये भी ग्रीन राउंड। ठीक है, सॉरी गाइस। ओके, इस प्रकार ऐसे ही स्मॉल वाई की स्मॉल वाई में, स्मॉल वाई की एक मिनट, कहाँ थे हम? हाँ, यहाँ पर चलिए। कैपिटल वाई की स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर की स्मॉल आर में, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी येलो राउंड। इस प्रकार ये येलो रिंकल, ये ग्रीन राउंड, ये ग्रीन रिंकल। क्योंकि लास्ट वाला देख लो, स्मॉल वाई की स्मॉल वाई में, स्मॉल वाई, स्मॉल आर की स्मॉल आर में, स्मॉल आर, ग्रीन रिंकल। मेन चीज़ क्या है? प्रभावी कैरेक्टर ध्यान में रखना कौन सा है, उसको पहले लिखना है, बस आपका क्रॉसिंग सही हो जाएगी। वरना इसमें बहुत, यही मेन चीज़ होती है, इसमें बहुत दिक्कत आती है। अब देखो, अब मेंडल साहब कितने टाइप के प्लांट प्राप्त हुए, या कितने टाइप के सीड प्राप्त हुए? एक मिनट देखता हूँ मैं। ठीक है, एक तो मेंडल साहब को पहले देखो येलो राउंड कितने प्राप्त हुए। 1 2 3 4 5 6 6 7 8 और ये 9, यानी नो रेशियो 9 कैसे नो कैसे प्लांट प्राप्त हुए मेंडल साहब को? 9 के रेशियो में वो हुए येलो, यहाँ पर लिखा हूँ मैं, येलो राउंड, यानी येलो राउंड मतलब पीले गोल। ओके, अब देख लो, अब देखो येलो रिंकल कितने प्राप्त हुए। तो 1 2 2 2 2 2 2 3 कैसे प्राप्त हुए? येलो रिंकल। ओके, अब देखो, अब ग्रीन राउंड कैसे कितने प्राप्त हुए? तो ग्रीन राउंड 1 2 3 ही होंगे शायद, और तो नहीं होंगे, 3 ही होंगे। तो 3 कैसे हुए? ग्रीन राउंड
ग्रीन राउंड। और एक कैसा प्लांट प्राप्त हुआ, ग्रीन रिंकल। ग्रीन के एलील की स्ट्रक्चर क्या बताई थी शुरू में, स्मॉल वाई, और रिंकल स्मॉल आर, ग्रीन रिंकल। तो ये मेन चीज़ निकल कर आई, मेंडल साहब को प्लांट प्राप्त हुए 9:3:3:1, 9:3:3:1, यानी 9:3:3:1, 9:3:3:1। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत आता है ये MCQs में, कि मेंडल साहब के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो प्लांट का रेशियो कितना था, जो मेंडल साहब का थर्ड नियम था उसमें रेशियो कितना था। कॉम्पिटिटिव लेवल में बहुत आता है ये क्वेश्चन, तो रेशियो वो ये था। तो मेंडल साहब ने इसी बेस पर इस नियम का नाम दिया स्वतंत्र अपव्यूहन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम। क्योंकि स्वतंत्र अपव्यूहन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो F3 पीढ़ी थी ना, उसमें जो प्लांट के सभी कैरेक्टर, ये देख लो ना, प्लांट के सभी कैरेक्टर अलग हो गए ना, स्वतंत्र हो गए एक दूसरे से स्वतंत्र हो गए, एक दूसरे पर यानी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, यानी अपना अपना सब ने अलग अलग कैरेक्टर जाहिर करा, सब अपने अपने अलग अलग कैरेक्टर के रूप में निकल कर आए। तो इस वजह से स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। अब इसको लिखना कैसे है, अब इसको लिखना इस प्रकार से, ये नियम मेंडल साहब का ये नियम डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है, या द्विसंकर संकरण पर बेस है, क्योंकि जिसमें मेंडल साहब ने दो अपोजिट कैरेक्टर के प्लांट के बीच क्रॉस कराया, जिसमें मेंडल साहब ने एक तरफ डोमिनेंट कैरेक्टर लिया जिसे कैपिटल वाई कैपिटल आर से दिखाया, दूसरी तरफ रेसेसिव कैरेक्टर का प्लांट लिया या सीड लिया जिसे स्मॉल वाई स्मॉल आर से दिखाया, उनके बीच में क्रॉस कराया, और F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधे के बीच में मेंडल साहब ने पुण्य या दोबारा क्रॉस कराया। इसके बाद जो F2 पीढ़ी में जो प्लांट है मेंडल साहब ने उनके बीच सेल्फ पोलिनेशन यानी स्वपरागण कराया, और स्वपरागण कराने के बाद मेंडल साहब ने देखा कि नेक्स्ट पीढ़ी में, अगली पीढ़ी में पौधों के सभी कैरेक्टर अलग अलग रूप से अलग हो जाते हैं, स्वतंत्र रूप से अलग हो जाते हैं, जिसमें फिनोटाइप रेशियो, इसे बोलते हैं फिनोटाइप रेशियो, 9:3:3:1 आया। फिनोटाइप रेशियो किसे कहते हैं, फिनोटाइप रेशियो कहते हैं जिसे हिंदी में बोलते हैं दृश्य रूप अनुपात। फिनोटाइप रेशियो मतलब जो बाहर से जो कैरेक्टर मेंडल साहब को दिखा, बाहर से मतलब जो बाहर से देखने पर जो कैरेक्टर दिखा, बाहर से देखने पर कैरेक्टर क्या क्या दिखे थे मेंडल साहब को, 9 प्लांट तो दिखे थे मेंडल साहब को, येलो गोल, येलो राउंड, और 3 दिखे थे येलो रिंकल, और तीन दिखे थे ग्रीन राउंड, और एक दिखा था ग्रीन रिंकल जो कि लास्ट में। तो ये फिनोटाइप रेशियो निकल कर आया। और यहाँ ये जो मैंने बोला है वो ऐसे ही लिख देते हैं, पहले ये तीनों आउटलाइन बनाना, उसके बाद थोड़ा सा समझा देना, जो करा है इस आउटलाइन में वही समझा देना, और जो मैंने बोला है वो लिख देना वही, ठीक है, और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में यहाँ तक ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और इतनी MB भी नहीं है वीडियो अपलोड करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।